बेसिक सूट क्या होता है हमने पहले लेक्चर में भी बताया था कि इफ ए wants to file a suit against B, तो क्या करेंगे, ए विल ब्रिंग आउट अ प्लेंट, एक प्लेंट लाएंगे ए, वो प्लेंट हो कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन, जो भी जुरिसडिक्शन जिस कोर्ट के पास भी होगा वहां पे प्लेंट फाइल करते हैं। ए ने प्लेंट फाइल किया, बी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि बी इसमें अपना डब्ल्यूएस फाइल करे। डब्ल्यूएस इज रिटन स्टेटमेंट, मतलब प्लेंट का, प्लेंट में ए अपनी बात कहते हैं, डब्ल्यूएस में बी ने अपनी बात कही, दोनों का प्लेंट और डब्ल्यूएस आ गए। इसके बाद कोर्ट इशू फ्रेम करती है कि दोनों का प्लेंट और डब्ल्यूएस पढ़ के कोर्ट को लगा कि ये पर्टिकुलर इशू पे दोनों डिस्प्यूट कर रहे हैं। कुछ चीजें प्लेंट प्लेंट पे लिखी जाएंगी, वो डब्ल्यूएस में अपोजिट पार्टी जो है वो हो सकता है एडमिट कर ले, कि जैसे ए ने लिखा प्लेंट के पहले पैराग्राफ में कि दिस प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन जानकीपुरम एक्सटेंशन लखनऊ, तो बी ने कहा यस आई एडमिट कि दिस प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन, ये एडमिट हो गई, तो इस पे तो कोई डिस्प्यूट हुआ नहीं। सेकंड लाइन पे लिखा ए ने कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी एज, ये प्रॉपर्टी हमको हमारे फादर से मिली है। बी ने लिखा कि दिस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ये प्रॉपर्टी ए के फादर ने हमको सेल कर दी, तो यहाँ पे अब डिस्प्यूट हो गया दोनों में, तो ये चीज उठा के कोर्ट इशू बना देगी कि वो इज द वेदर द सेल डीड इज वैलिड, या फिर ए को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई वो वैलिड। तो ये इस तरीके से इशू, प्लेंट और डब्ल्यूएस में लिखी हुई बातों में जहां डिस्प्यूट होगा उससे इशू बनते हैं। इशू बनने के बाद कोर्ट एविडेंस कॉल करती है। एविडेंस कॉल करने में कि दोनों पार्टीज अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लाएं, ओरल एविडेंसेस लाएं, अपने विटनेस लेके आए, फिर उन विटनेसेस को एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सब किया जाता है। उसके बाद कोर्ट उस एविडेंस के बेसिस पे क्या करती है, जजमेंट देती है। कि कोर्ट वो सारे एविडेंस देखेगी, अपनी रीजनिंग देगी, फैक्ट्स पे अप्लाई करेगी लॉ को, और अपना जजमेंट देगी। जजमेंट में कोर्ट क्या करेगी, या तो कोर्ट सूट को अलाउ करेगी या फिर सूट को डिसमिस करेगी। अगर अलाउ किया तो मतलब ए जीत गए, डिसमिस किया मतलब प्लेंटिफ हार गए, बी जीत गए। ये बेसिक स्टोरी चलती है हमारे सिविल सूट में, सीपीसी। इस जजमेंट के बाद एक डिक्री बनती है, कि हम लोग देख चुके हैं कि जो जजमेंट बना, जजमेंट में ये 5 पन्ने पे इन्होंने अपने रीजनिंग और सब दिया, और लास्ट पेज पे यहाँ पे इन्होंने लिखा जजमेंट में कि क्या फाइनल कंक्लूजन क्या है, कि वो इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इस लास्ट वाले पोर्शन को उठा के डिक्री में लिख दिया गया। ये वाली चीजें जो रीजनिंग और सारे फैक्ट्स और ये सब दे रही इनको डिक्री में नहीं लिखा गया। ये तो हमारी एक स्टोरी चल गई सबसे सिंपल। इस डिक्री के अगेंस्ट क्या होता है, इस डिक्री के अगेंस्ट फर्स्ट अपील होती है। ये फर्स्ट अपील सेक्शन 96 में प्रोवाइडेड है कि अगर कोई डिक्री हुई, मान लीजिए ए हार गए, ए का सूट डिसमिस हो गया, तो ए फर्स्ट अपील में जाएंगे हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं, हायर कोर्ट में है। ये सब हम लोग देखेंगे कि कौन सी कोर्ट में कब जाते हैं। फर्स्ट अपील में जो जजमेंट होगा उसके अगेंस्ट सेकेंड अपील का प्रोविजन है, कि उसके बाद भी अपील की जा सकती है सेक्शन 100 में। ये सेकेंड अपील हाई कोर्ट में होती है। ठीक, इतना क्लियर? ये एक बेसिक प्रोफार्मा क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, सूट ऐसे तो अगर देखा जाए तो सूट बहुत इजी है, प्लेन दो, डब्ल्यूएस दो, एविडेंस दो और जजमेंट ले जाओ। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लेंट आया, डब्ल्यूएस आया, इशू बन गए। अब इस प्लेंट के बाद सीपीसी में बहुत सी एप्लीकेशंस मूव होती है। एप्लीकेशंस अभी हम लोग सारी एप्लीकेशंस एक एक करके देखेंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर कमीशन, एक पार्टी एप्लीकेशन देती है कि ये जो प्रॉपर्टी है कोर्ट किसी आदमी को भेजे और वो इस प्रॉपर्टी की सारी यथास्थित देख के आए,
आवाज नहीं आ रही भैया। आ रही है आवाज? जी आगे। एक एप्लीकेशन हो गई कमीशन की। उसके बाद एप्लीकेशन आ सकती है कि डॉक्यूमेंट्स की, कि कोई डॉक्यूमेंट है वो बी के पास है, ए चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए तो कोर्ट को एप्लीकेशन दे। एप्लीकेशन हो सकती है कि पॉपरिस की, PAU PER, पॉपर की। ए कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं और कोर्ट फीस हम नहीं दे पाएंगे, तो हमको माफ किया जाए कोर्ट फीस देने से। इस तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशंस इस सूट के अंदर दी जा रही हैं। ये जो ओरिजिनल सूट चल रहा है जिसमें डिक्री हुई थी अभी, उस सूट के अंदर ये एप्लीकेशंस दी जा रही हैं। इन एप्लीकेशंस को भी कोर्ट डिटरमाइन करती है, एडजुडिकेट करती है। मान लो एप्लीकेशन फॉर कमीशन आई कोर्ट के सामने, तो कोर्ट क्या करती है, अपोजिट पार्टी से ऑब्जेक्शन मांगती है कि आप ऑब्जेक्शन दीजिए। या एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट आया कि अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट, कि हमने प्लेंट में कुछ गलत लिख दिया है, उनको अमेंड करना चाहते हैं उस चीज को। ये ऑर्डर 6 रूल 17 है। ये देखेंगे हम लोग। अभी के लिए बस इतना कि इस तरीके की एप्लीकेशन आ सकती है। कोर्ट ने अपोजिट पार्टी से ऑब्जेक्शन मांगा, अपोजिट पार्टी ने ऑब्जेक्शन दिया कि नहीं, ये अमेंडमेंट अलाउ नहीं होना चाहिए। कोर्ट इस पे अब कोई अपना डिसीजन देगी कि ये अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस डिसीजन को ऑर्डर कहते हैं। वो सारे डिसीजंस, वो सारे एडजुडिकेशंस जो कि एप्लीकेशंस पे हो, ना कि सूट पे। सूट पे जो डिसीजन आ रहा है फाइनल, वो डिक्री होता है, जजमेंट और डिक्री। एप्लीकेशंस पे जो डिसीजन आ रहा है वो ऑर्डर होता है। ये डिफरेंशिएशन है डिक्री और ऑर्डर में। दोनों ही चीजों में एडजुडिकेशन हो रहा है, डिक्री में भी, ऑर्डर में भी। डिक्री में सारे राइट्स का एडजुडिकेशन हो रहा है, ऑर्डर में एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट का एडजुडिकेशन हो रहा है कि अमेंडमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डिक्री के बाद हम अपील में जाते हैं, फर्स्ट अपील। ऑर्डर अगर कोई हुआ है तो उसके अगेंस्ट फर्स्ट अपील में नहीं जाते हैं, उसके अगेंस्ट सेक्शन 104 है और सेक्शन और ऑर्डर 43 है। सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 आप लोग उठा के खोल के देखेंगे अगर, तो उसमें आपको बहुत सारी ऑर्डर्स लिखे होंगे, जिन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील जाएगी। वो अपील फर्स्ट अपील वाली अपील से डिफरेंट है। फर्स्ट अपील खाली डिक्री के केस में जाती है। दिखा देते हैं ऑर्डर 43। क्या हो गया 42? ये ऑर्डर 43, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। ये जो ऑर्डर्स एप्लीकेशंस पे होते हैं, ये सारी लिस्ट दी हुई है कि an order under rule 10 of order 7 returning a plaint, an order under rule 9 of order 9 rejecting an application for order to set aside dismissal of suit। इन एप्लीकेशंस के में जो ऑर्डर हुए हैं वो अपीलेबल बनाए गए हैं। ये सारे ऑर्डर्स ABCD से लेके W तक। तो इन ऑर्डर्स का हम ऑर्डर 43 में अपील करते हैं। डिक्री की अपील कहाँ जाती है? डिक्री की अपील सेक्शन 96 में फर्स्ट अपील जाती है। अब डिक्री की फर्स्ट अपील हो गई, ऑर्डर 43 और 104 में जो लिस्ट दी है उनके अगेंस्ट अपील हो गई, अपील अगेंस्ट ऑर्डर। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जिन जो ऑर्डर 43 में भी नहीं आती हैं और डिक्री में भी नहीं आती है, उनके अगेंस्ट क्या जाएगा? उन भैया ऑर्डर एप्लीकेशन, के भैया ऑर्डर की अपील कहाँ होती है? ऑर्डर की अपील सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 में। नहीं, हाई कोर्ट में होएगी अब कहाँ? नहीं, हाई कोर्ट में जरूरी नहीं है। अभी वो चीज अभी जब जुरिसडिक्शन पढ़ाएंगे अभी बताते हैं, वो भी बताते हैं। ये तुम्हारा अगर कोई चीज ऑर्डर और कोई ऑर्डर है वो ऑर्डर 43 में नहीं लाई कर रहा है, वो ऑर्डर 43 वाली लिस्ट में नहीं है, और ऑर्डर है तो 96 की अपील भी नहीं हो सकती, तब उस चीज का रिवीजन होता है। जब कोई अपील अलाउड ना हो तब रिवीजन होगा। ये रिवीजन देखते हुए हम लोग बहुत स्पेसिफिकली देखेंगे। ये ऑर्डर जब 43 पढ़ेंगे तब बहुत स्पेसिफिकली देखेंगे। अभी हम ये बेसिक फ्रेमवर्क बता रहे हैं जिससे कि ऑर्डर और डिक्री का डिफरेंशिएशन समझ में आए। डिक्री पूरे सूट का जजमेंट का एडजुडिकेशन है। ऑर्डर एप्लीकेशंस, जो सूट के अंदर एप्लीकेशंस आती हैं पर्टिकुलर, उनका एडजुडिकेशन।
ऑर्डर की डेफिनेशन सबसे पहले 214 में, ऑर्डर मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोड विच इज नॉट अ डिक्री। हर वो फॉर्मल डिसीजन जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर होगा। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोड विच इज नॉट अ डिक्री। डिक्री क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिक्री एडजुडिकेशन ऑफ सूट है, एडजुडिकेशन ऑफ राइट ऑफ पार्टीज है, कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन है। तो वो कौन सी चीजें डिक्री नहीं होंगी, जो एप्लीकेशंस पे जजमेंट आ रहा है, डिसीजन आ रहा है कि कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन, जैसे अमेंडमेंट की एप्लीकेशन आई 617 की, प्लेंट में ये वाला पैरा गलत हो गया, इस पैरे की जगह हम ये नया पैरा जोड़ना चाहते हैं, ये चीज एप्लीकेशन आई, ये एप्लीकेशन अगर अलाउ होती है, रिजेक्ट होती है, तो ये ऑर्डर बनेगा। पूरा सूट अगर अलाउ होता है, रिजेक्ट होता है, तो वो डिक्री बनेगा। दोनों एडजुडिकेशन है, दोनों फॉर्मल एक्सप्रेशन है, दोनों डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर इन कंट्रोवर्सी है। मतलब सूट तो डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर इन कंट्रोवर्सी है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ऑर्डर में भी तो कंट्रोवर्सी डिटरमाइन की जा रही है कि वेदर अमेंडमेंट कैन बी अलाउड और नॉट। इतना सही तो क्वेश्चन है, उसी पे कोर्ट अपना डिसीजन देती है, तो वो भी, और बोथ आर डिसीजंस गिवन बाय अ कोर्ट। ये सिमिलरिटीज है ऑर्डर और डिक्री में। डिफरेंसेस क्या है? डिक्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ प्लेंट। हम लोग सेक्शन डिक्री की डेफिनेशन में देख चुके हैं कि डिक्री जब सेक्शन 26 के अंदर प्लेंट फाइल किया जाएगा तभी ओरिजिनेट होगी, तभी डिक्री बनेगी। बिना प्लेंट के डिक्री नहीं होगी। ऑर्डर उस सूट में जो एप्लीकेशंस दी जाती हैं उन एप्लीकेशंस पे होगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे है कि जब हम प्लेंट फाइल करते हैं तो हम प्लेंट फाइल करने से पहले ऊपर मूल वाद या प्लेंट नंबर लिखते हैं। वहां पे हम उसको खाली छोड़ते हैं, क्योंकि जब ये प्लेंट इंस्टीट्यूट हो जाता है तब यहाँ पे कोर्ट नंबर डालती है कि 10 ऑफ 2020। जब हम कोई एप्लीकेशन डालते हैं तो हम इस एप्लीकेशन इस सूट के अंदर डाल रहे हैं, तो वहां पे ऊपर केस का नंबर लिखा होता है, क्योंकि वो केस ऑलरेडी चल रहा है। इसका एक एग्जांपल हम दिखा भी सकते हैं इस समय, जस्ट होल्ड ऑन। ये जैसे हाईकोर्ट में हमने एक सिविल रिवीजन फाइल किया, हमने ये दावा से हाईकोर्ट में वो दिया, प्लेंट तो नहीं कहेंगे इसको, पिटीशन दी, लेकिन इसको प्लेंट समझो कि अगर हम लोअर कोर्ट में कोई प्लेंट डाल रहे हैं तो हमने यहाँ सिविल रिवीजन नंबर डैश ऑफ 2020 लिखा और कोर्ट में जमा कर दिया, बाकी पूरा बना के जो भी बनाया जाता है। क्योंकि ये नंबर जब इंस्टीट्यूट हो जाएगा तब कोर्ट खुद डालेगी। जब ये इंस्टीट्यूट हो गया उसके बाद हमको इसमें एक एप्लीकेशन डालनी थी, तो जब हमने एप्लीकेशन डाली तो हमने केस का नंबर लिखा, क्योंकि तब ये एप्लीकेशन उस केस के अंदर जा रही है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर तो बाद में पड़ेगा, लेकिन सूट का नंबर ऑलरेडी है हमारे पास। इन रे सिविल रिवीजन नंबर इतना, दलवीर सिंह। तो ये मेन डिफरेंस होता है, जब प्लेंट आता है तो सूट एग्जिस्टेंस में नहीं होता है। जब हमारा एप्लीकेशन आती है तो सूट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है। क्लियर है पॉइंट, डिक्री और ऑर्डर के इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन? किसी को कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस कि डिक्री जो है वो फाइनली डिटरमाइन राइट्स ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के सारे राइट्स को डिटरमाइन करती है। ऑर्डर में ऐसा कोई फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं होता, कोई इस तरीके का फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं है ऑर्डर में। मतलब उस पॉइंट पे फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं है, पूरे सूट का फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं है, उस पॉइंट पे फाइनल डिटर्मिनेशन तो है कि वेदर अमेंडमेंट कैन बी अलाउड और नॉट। डिक्री में भी प्रिलिमिनरी और फाइनल, बट नो सच डिस्टिंक्शन इन ऑर्डर। डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर हमेशा फाइनल होता है। डिक्री में फर्स्ट अपील जाती है सेक्शन 96 में, ऑर्डर्स को अपीलेबल बनाया गया है सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 में। डिक्री में सेकंड अपील भी जाती है, ऑर्डर में सेकंड अपील नहीं होती। इतना क्लियर है पॉइंट, ऑर्डर और डिक्री का डिफरेंशिएशन?